हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, पैटर्न्स अराउंड अस। इससे पहले हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, पार्ट ए। ये हमारा चल रहा है सेकंड क्लास, पार्ट बी। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट ए वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है, आप जाओ उसे देखो। उसके बाद आपको इसके आगे की चीजें, आगे का टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, टू वेज। ठीक है, टू वेज। ठीक है, हमने इससे पहले तक का क्या कर लिया है, देखो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया था, मनी को काउंट किया था, पैटर्न्स को देखा था, कौन से कितने का कॉइन आपको रखा है, हमें किस तरीके से उसको ऐड करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखा था। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। और आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा टू वेज से, तो देख लेते हैं क्या है। शिरली एंड शिव अरेंज देयर कॉइन्स इन दी फॉलोइंग वेज। ठीक है, शिरली और शिव कौन है, दो स्टूडेंट्स हैं। उन दोनों ने क्या किया है, अपने अपने कॉइन्स को इस तरीके से अलग अलग अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, राइट दी नंबर ऑफ कॉइन्स इन दी ट्राइंगल्स। जितने भी आपको कॉइन्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स है, उन सबको आपको काउंट करना है। और जो ट्रायंगल आपको ये दिया गया है, इसमें आपको आंसर लिखना है, मतलब कितने कॉइन्स है, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। पहले हम अब तक क्या कर रहे थे, मनी को काउंट करके लिख रहे थे कि कितनी मनी है, 2+2 5 7 10, नहीं 7 नहीं आता। ठीक है, 2+2 1 5, ये सारी चीजें हम कॉइन्स को, नोट्स को ऐड करके हम मनी लिख रहे थे, टोटल मनी कितनी हो रही है। बट अब हमें इसमें क्या करना है, कॉइन्स को ऐड करना है कि यहाँ पे कितने कॉइन्स रखे हैं। मनी काउंट नहीं करना है, कॉइन्स को काउंट करना है कि कितने कॉइन्स यहाँ पर रखे हैं। जैसे यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ इस ट्रायंगल में क्या लिखा है 3, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉइन्स है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉइन्स है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये सारी कॉइन्स को काउंट करना है और इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक लाइन में आपको 9 कॉइन्स दिए हैं, तो 9 2 जा क्या हो गया, 9 2 जा क्या हो गया 18। ठीक है, बट इसमें क्या है, एक कम है, एक इसमें कम है ये लाइन पूरी होने में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 18 में से -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइन नहीं है। ठीक है, एक कॉइन यहाँ पर मिसिंग है, तो हमें क्या कर देंगे, हम यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए यहाँ पर 17। ठीक है, आप इसे अलग से भी काउंट करके देख लेना, 17 ही आएगा। उसके बाद ये कितने हैं, 1 2, नहीं हम ऐसे काउंट कर रहे हैं ना, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 1 क्या हो गया 11। तो यहाँ पर कितने कॉइन्स हैं, 11 कॉइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कॉइन्स हैं। ठीक है, ये कितने हैं, 2 4 6 8, कितने कॉइन्स हो गए, यहाँ पर 8 कॉइन्स हो गए। ठीक है, हमने पेयर बना के कर लिया। इसमें कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14, तो यहाँ पे कितने कॉइन्स हो गए, 14 कॉइन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे कितने कॉइन्स हो गए, 12 कॉइन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे कितने कॉइन्स हो गए, 6 कॉइन्स हो गए। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं, अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये आप खुद देखो, अभी हमें आगे पता चलेगा। हमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्क्राइब शिव्स अरेंजमेंट एंड राइट हिज नंबर। ठीक है, तो देखो शिव ने कैसे अरेंज किए हैं कॉइन को, शिव का यहाँ पर है, तो इसने क्या किया है, आपको एक चीज इसमें दिख रही होगी, इसने जितने भी कॉइन्स को अरेंज किया है, वो कैसे अरेंज किया है, सारे ही नंबर्स आपको इवन नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उसने इतने ही कॉइन लिए हैं जिसके 2 2 के सारे पेयर्स बन जाए और इवन नंबर बने। ठीक है, इसने क्या किए हैं, शिव शिव हैज अरेंज्ड
coins in even number, है ना, उसने क्या किया है, सारे कॉइन्स को जितने भी अरेंज किए हैं वो सारे इवन नंबर्स में अरेंज किए हैं। इट मींस कि जितने भी यहाँ पर कॉइन है उन सब का पेयर बन रहा है। जिस भी नंबर का, देखो इवन ऑड में क्या डिफरेंस है, कोई चीज आपके पास है, जैसे बॉल्स है यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका 2 2 का पेयर्स बनाना है। जो भी 2 के मल्टीपल्स होंगे, मतलब 2 2 4 6 8 10, ठीक है, 12, ये सारी चीजें जो होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे जो 2 के पेयर्स बनाएंगे, वो सारे नंबर इवन नंबर्स होते हैं। जिसका पेयर नहीं बनेगा, जिसका एक भी खाली रह गया, इट मींस वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसके 2 2 के पेयर्स बनाए तो ये बन गया और ये पेयर बन गया, ये क्या रह गया, इसका तो कोई पेयर ही नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 है। तो जब ये एक खाली रह गया, इसका पेयर नहीं बना, इट मींस जो ये 5 नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है, इवन नहीं है, क्योंकि इवन नंबर्स जो होते हैं वो सारे 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। आप कह लो कि सारे 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। 5 2 का मल्टीपल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ इवन, नहीं सॉरी, ऑड नंबर, ठीक है। ये क्या है, एक ऑड नंबर है। अब देखो, डिस्क्राइब शिरलीज अरेंजमेंट एंड राइट हर नंबर। अब आपने शिरली के अरेंजमेंट में एक चीज देखी होगी कि इसने क्या किया है, ये जो सारे नंबर्स हैं वो सारे ही नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स है। एक भी का, देखो सब में क्या रह रहा है, एक एक छूट रहा है, किसी का भी पेयर कंप्लीट नहीं है, इट मींस दीज आर ऑड नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शिरली, ई है ये, ठीक है, शिरली हैज arranged her coins in odd number, ठीक है। इसने अपने जितने भी कॉइन्स को अरेंज किया है वो किस में किया है, ऑड नंबर्स में, ठीक है, ऑड नंबर्स। अब आगे क्या है, शिरली हैज अरेंज्ड हिज नंबर इन पेयर्स, ठीक है। शिरली ने क्या है, अपने जितने भी नंबर्स का वो किया है, वो सारे ही नंबर्स क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो नंबर्स पेयर बना लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, इवन नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए शिव का क्या हो गया है, सारे उसने क्या अरेंज किए हैं, इवन नंबर्स में सारे कॉइन्स को अरेंज किया है, क्योंकि उनका जो है पेयर बन रहा है, ठीक है। वी कॉल सच नंबर्स इवन नंबर्स। मैंने आपको 2 बार 3 बार रिवाइज करा दिया कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। शिरली नंबर आर कॉल्ड ऑड नंबर, जितने भी शिरली के नंबर्स हैं वो सारे ही क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। शिरली के जितने नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। आइडेंटिफाई नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20, ठीक है। आइडेंटिफाई नंबर्स बिटवीन 1 to 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है। एज इवन और ऑड यू मे ड्रॉ द पेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। हम क्या करना है, हमें 1 से लेकर 20 तक में जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 20 तक के, उनमें से हमें इवन अलग करने हैं और ऑड अलग करने हैं, ठीक है। तो दोनों ही नंबर्स को हमें अलग अलग करना है, इवन नंबर्स हमें अलग लिखने हैं और ऑड नंबर्स हमें अलग लिखने हैं। तो हमें ऑड नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं और इवन नंबर्स यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक पहले काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 5 है, ठीक है, 15 16 17 18 19 एंड 20। हमने सबसे पहले काउंटिंग लिख ली 1 से लेकर 20 तक के। अब ऑड नंबर्स देखो, आप 1 से लेकर 9 तक तो बता सकते हो कि कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है, लेकिन अगर आपके पास 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर्स आ जाए, बड़े बड़े नंबर्स आ जाए, तो उसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है, कैसे पता चलेगा। आप क्या करोगे, उसके जो लास्ट नंबर है इनको
ठीक है, आप क्या करोगे, जो इनके लास्ट नंबर्स हैं, जो ये लास्ट नंबर थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, हमें इन सारे नंबर्स को क्या करना है, चेक करना है कि ये क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं या फिर नहीं, मतलब ये इवन है या फिर ऑड है। लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 क्या है, 2 का मल्टीपल नहीं है, इट मींस 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 क्या आ गया, 2 इवन नंबर हो गया। अब आपको इसमें एक चीज देखने के लिए मिलेगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। 3 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। 4 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, क्योंकि जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो जिस नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 6 8, ये सारी चीजें 0 2 4 6 8, इन पांचों को आपको याद रखना है कि ये नंबर जिस भी नंबर के पीछे आ जाते हैं वो नंबर इवन नंबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं आपके लिए कोई बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ 418, ठीक है, तो आपको ये पूरा नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा नंबर नहीं देखना है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, लास्ट का नंबर देखोगे। लास्ट का नंबर क्या है, 8 है, और 8 क्या है, इवन नंबर है, तो इट मींस ये जो पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 400 अगर मान लो 17 आ गया, तो 17 का हम लास्ट में नंबर देखेंगे 7। ठीक है, 7 क्या है, इस इवन नंबर में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑड नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। ऐसे आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसमें 5 आ गया, 7 9 11 13, ठीक है, 15 17 19, ये जो सारे नंबर्स है ये सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको देखो काउंटिंग में कैसे स्टार्टिंग करनी है। इवन नंबर हमेशा स्टार्ट करो आप 0 से। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 भी लिख लेती हूँ, 0 से। 0 लिया, एक नंबर को छोड़ दो, फिर 2 ले लो, एक को छोड़ दो, फिर 4 ले लो, एक को छोड़ दो, 6 ले लो, एक को छोड़ दो। अगर आपको याद नहीं रहता है पेपर के टाइम पे, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, एक एक नंबर को छोड़ के बाकी सारे जो नंबर्स आ जाएंगे वो सारे इवन नंबर्स हैं, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर में आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, 1 से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, पहले 1 लोगे, फिर 2 को कट करोगे, 3 लोगे, 4 को कट किया, 5 लोगे, 6 को कट किया, 7 लोगे, 8 को कट किया, फिर 9 लोगे। ऐसे ऐसे आप ऑड नंबर्स भी लिख सकते हो और इवन नंबर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका होमवर्क, मैं आपको एक चीज होमवर्क दे रही हूँ। आपका होमवर्क क्या है, आपको लिखना है राइट इवन और ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर्स बिटवीन 30 टू 50 तक। ठीक है, 30 से लेके आपको 50 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, वो सारी चीजें आप एक पेपर पे लिखोगे, दोनों का पार्टीशन कर लेना, एक तरफ ऑड एक तरफ इवन, ऐसा ही। ठीक है, 30 से लेकर आपको 50 तक के नंबर्स को, उसमें आपको ऑड नंबर्स अलग करने हैं, इवन नंबर्स अलग करने हैं। उसके बाद ये होमवर्क आप फोटो क्लिक करके कहाँ भेजोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, आप उसको टैप करो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको एक्सेप्ट करके आप मुझे उसी पे अपना होमवर्क सेंड करोगे। ये तो बातें मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, तो आपको मुझे ये होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। व्हाट्सएप की लिंक, आप ही के क्लास के व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको टैप करो, रिक्वेस्ट आ जाएगी हमारे पास, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप ये होमवर्क सेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है, डू यू थिंक ऑल नंबर्स इन दी टाइम्स 2 टेबल
टेबल आर इवन, यस ऑफ कोर्स, जो भी 2 के टेबल में नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, यस हो गया। उसके बाद है क्रेयॉन्स अरेंजमेंट। ठीक है, अब हमारे पास इसमें हमें क्या करना है, क्रेयॉन्स की अरेंजमेंट करनी है। मतलब कि क्या है इसमें, सर्कल द ऑड नंबर्स एंड पुट अ स्क्वायर अराउंड ईच इवन नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, सर्कल द ऑड नंबर्स एंड पुट अ स्क्वायर अराउंड, जितने भी ऑड नंबर्स है हमें उस पर सर्कल करना है, जितने भी इवन नंबर्स है हमें उसमें स्क्वायर बनाना है। ठीक है, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इन क्रेयॉन्स की, ये आपको इसकी बात की गई है क्रेयॉन्स की, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इसमें जितने भी नंबर्स दिए हैं देखो 1 से लेकर आपको इसमें 50 तक के आपको यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी इस साइड के नंबर्स हैं, जो भी लेफ्ट साइड का नंबर है, एक लाइन से वर्टिकली जो भी लेफ्ट साइड का नंबर है वो सारे ऑड नंबर्स हैं, और राइट साइड वाले क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप इसका हेल्प लेके आप इसमें सर्कल और स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, अब देखो 36 क्या है, हमें 6 देखना है। 6 क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि जो 6 है वो क्या है, 6 मैंने 0 2 4 6 8 ये लर्न करने के लिए दिया था ताकि आप इवन नंबर्स को अच्छे से पहचान सको। ठीक है, तो 6 क्या है, इसमें आता है ना, इवन नंबर में आता है, इट मींस ये पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो हम इस पे क्या कर लेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 69 है, 9 आता है, मैंने आपको कौन कौन से नंबर लिखवाए थे, 0 2 4 6 8, इन सारे नंबर से आप चेक कर सकते हो कि इवन नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, 9 इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑड नंबर है, तो इसमें आप क्या करोगे, सर्कल कर दोगे। ठीक है, ऐसे आपको ये खुद से करना है, इवन और ऑड में डिफरेंस बता के आपको ये चीजें पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, which numbers are even and which are odd, कौन सा इवन है कौन सा ऑड है वो सब आप इसमें से देख के लिखोगे। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स कौन कौन से, 8 36, ठीक है, और 22 30 38 52, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स भी आपको अलग से लिखना है। ठीक, उसके बाद देखो आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिख रही है, क्या हमसे पूछा है इसमें, Shirley observed an interesting even odd pattern in the page number of her maths book. ठीक है, of her maths book में उसने क्या किया, even और odd का एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न उसको नोटिस आया है, उसने उस चीज को नोटिस किया है, देखा है, क्या है, एक्सप्लोर योर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड आउट दैट शिरली हैज सीन। ठीक है, आपको अपनी बुक में से देखना है ये चीज, ये वाला पार्ट आप खुद से करोगे, अपनी बुक में देखो कहाँ पर इवन ऑड के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो वही आपको करना है। उसके बाद है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है वो बताना है, और क्यों इवन है क्यों ऑड है वो सारी चीजें भी आपको बतानी है। मैंने आपको यहाँ पर 5 6 बहुत बार बता दिया है कि इवन आपको कैसे पता चलेगा और ऑड नंबर आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेयॉन्स में आपको 51 से लेकर कहाँ तक की, 100 तक की होगी शायद। ठीक है, हाँ 100 तक ही है, तो आपको 51 से लेकर 100 तक की काउंटिंग दी गई है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा इवन होगा कौन सा ऑड होगा, जो लेफ्ट साइड वाला है वो सारे ऑड होंगे, जो राइट साइड वाले हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके सारे के देखो, इनके लास्ट के जितने भी नंबर्स है ना 2 4 6 8 0, ये सारे क्या है 2 के मल्टीपल्स है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है, और ये सारे 2 के मल्टीपल्स नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो 30 क्या है हमें यहाँ पर लिखना है ऑड नंबर, यहाँ लिखना है इवन नंबर, तो 30 क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट का नंबर चेक करना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 इवन नंबर में आता है, इसका मतलब 30 इज इवन। 46 है, तो 6 जो लास्ट में है वो क्या है, 6 इवन नंबर में आता है, तो क्या हो गया, 46 क्या हो गया, इवन हो गया। और 78 भी इवन है,
67 में लास्ट में 7 है तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, 300 में लास्ट में क्या है, 0 है, तो 300 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। एंड 154 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। 415 इज ऑड बिकॉज क्या है, इसका लास्ट जो नंबर है वो क्या है, ऑड है, 5 है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज 415 इज ऑड नंबर। एंड 99 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। ठीक है, हमने ये कर लिया, मैंने इसका रीजन भी बता दिया कि क्यों ये ऑड है और क्यों इवन है। ठीक है, मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1 and 6 विदाउट रिपीटेशन। 1 to 6 इसका मतलब है 1 से लेके 6 तक के हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं, 2 डिजिट का नंबर बनाना है जो मतलब रिपीटेशन में ना हो, तो कोई सा भी नंबर बना सकते हैं हम तो। मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 1 to 6। ठीक है, कोई सा भी ले लो, 16 ही ले लो। ठीक है, 16 हो गया, 2 6 हो गया, 3 6 हो गया, 4 6 हो गया, 5 6 हो गया, 6 6 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या लिखा है, विदाउट रिपीटेशन, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 6 6 अगर मैं ले लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, नंबर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 6 हम नहीं ले सकते हैं। अब क्या करो, इस नंबर्स को इंटरचेंज कर दो, 61 62 63 64 65 इतने ही नंबर्स बन सकते हैं। इससे ज्यादा नंबर 1 से लेकर 6 तक का कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर्स एज इवन और ऑड। अब इनमें से इवन ऑड आइडेंटिफाई करना है, वो सब आप खुद करना। ठीक है, अब आर देयर मोर इवन और ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100, इनके बीच में और भी कोई इवन नंबर है और भी कोई ऑड नंबर्स है, बहुत सारे। मतलब जो इसका 50% जो नंबर होता है, मतलब 50 नंबर्स क्या होते हैं, इवन होते हैं, 50 नंबर्स ऑड होते हैं। ठीक है, अब शिरली नोटिस देख लेते हैं कितना बचा है, बाकी हम कर लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। बस इतना ही बचा है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शिरली नोटिसेस दैट बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एन ऑड नंबर आर इवन। ठीक है, इसमें क्या बोला है, शिरली ने क्या नोटिस किया है, जो दोनों ही नंबर्स हैं बिफोर एंड आफ्टर एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर के जो भी बाद है पहले है वो सारे क्या है, इवन नंबर्स है। कैसे इवन नंबर्स है, मैंने बताया, जो मैंने आपको ये बताया था ना 1 1 नंबर का गैप करके, जो 1 1 नंबर का मैंने आपको गैप करके बताया था, यही सारी चीजें इसमें है। ठीक है, शिव वंडर्स इफ बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एंड इवन नंबर विल बी ऑड, वही चीज है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, चेक एंड डिस्कस, ये मैंने आपको बता दिया है। चूज एनी 10 नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी, ठीक है, consecutive numbers, write whether they are even or odd below each number। 20 21 22 पूरा यहाँ तक काउंटिंग लिख दो। मतलब ये वाला भी पार्ट आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, मैंने आपको इवन ऑड अच्छे से बता दिया है। आई होप अभी तक इवन ऑड का तो कॉन्सेप्ट जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतनी बार उसको रिपीट कर दिया है ना कि अब आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, फिट हो गया होगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये वाला तो भाई आपको खुद से करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। आई होप आप सबको कुछ भी डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटा नहीं है लेकिन हाँ इजी है। इवन ऑड नंबर्स को सेपरेट करना, अलग करना, पैटर्न्स देखना नंबर्स में, वो सारी चीजें हमने इसमें देखी है। कॉइन्स, मनी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, लेकिन इजी था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। सो आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, कोई भी रोक नहीं है, कुछ नहीं है, डाउट है पूछो। ठीक है, मैं तो हूँ ही बताने के लिए। बाकी पार्ट ए वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, तभी आप आधा चैप्टर थोड़ी करोगे, पूरा चैप्टर करोगे ना, पार्ट ए भी देखो, पार्ट बी भी देखो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 4। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।